हाँ भाई होगी, हो गया। हाँ, अरे जो पढ़ रहे थे वही टॉपिक है, ठीक है, लेकिन अब मिक्स प्रश्न आएंगे, ऐसे ध्यान रखना। अरे अपने जैसे आपके पहला चैप्टर था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, फिर द्विघात समीकरण था, और फिर अपन ने क्या पढ़ा, गुणनखंड। ये जो पढ़े थे वो, अब ये मिक्स आएगा, ये प्रीवियस ईयर के सवाल है, जो मिक्स में आएगा उसको अपन पढ़ते जाएंगे। जैसे मिक्स में एक तो आएगा भाग, ये भाग का सवाल भी पूछता है दिनज बोर्ड, तो अब मिक्स में सवाल है सब, ठीक है। ये सवाल लिख लो, ये लिख लो, ये वाला, ये रीट का है शायद, ठीक है, फिक्स एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन रीट का ही है, ये रहा, लिख लो। इसको लिख दो, ये फैक्टर हटा दो, हाँ इसका हटा दो, हटा दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये लिख दो, इसको गुणनखंड भी हटा दो, लिख दो प्रीवियस ईयर प्रश्न, PRE VIOUS VIOUS प्रीवियस ईयर प्रश्न। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यू लिख दो, प्रीवियस ईयर, अरे लिख दिया, क्या आंसर आएगा, QUESTION, ES बीच में डाल दो, QUESTION, अरे क्या आंसर आएगा। अब देखो वैसे तो ये सरल ही है, देखो प्रश्न ये सरल है कि आप इसका होल स्क्वायर ओपन करो, एक बार में आंसर आ जाएगा, लेकिन वो कहीं की 2-3 स्टेप आएगी, जो आपने पढ़ रखा है वो लगाओ। जैसे अपन ने क्या पढ़ा है, या तो x बराबर 1 मानना या x बराबर 0 मानना। देखो आपको ये 0 मानोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि 0 में 2 आंसर आते हैं, तो आप क्या करो, अभी भी x बराबर क्या मान लो, अरे जो पढ़ा है वो तो लगाना ही है कि आप x बराबर 1 मान लो, ये अपन ने पहले पढ़ रखा है। बताओ इसका मान कितना आएगा, देखो x बराबर 1 तो 3 + 5 8 का वर्ग, 64 - 60 कितना आएगा, अरे 1 मानने पे 4 आ रहा है क्या। अब रखो x बराबर, ये वही ऑप्शन, ठीक है, ये रहा, x बराबर 1 रखो, 3 + 10, अब बताओ 13 का वर्ग कभी आएगा क्या, 4, तो देखो ये गलत है, ये रहा 3 - 5 2 का वर्ग, तो देखो अभी 4 आ रहा है, लेकिन फिर भी सही मत करना, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 1 रखो, 3 + 12, अब बताओ 15 का वर्ग कभी आएगा, और 3 - 12 9 का वर्ग कभी आएगा क्या, ये रहा एक बार। अरे मैं ये बता रहा हूं कि वो आपने पढ़ा है कि x बराबर 1 वो सब में काम करता है, तो देख लो अभी भी कर रहा है, तो वैसे आप फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन x बराबर 1 रख दोगे तुरंत आंसर आ रहा है, अरे कर दोगे क्या, ये बताओ, x बराबर 1 वैसे तो वर्ग करके ले आना, फिर भी एक बार में आंसर आ रहा है क्या, x का मान 1 रखने का ये मतलब है कि आपको ये बीजगणित का सवाल दिखना नहीं चाहिए, आपको क्या है, x नहीं दिखना चाहिए, ये मतलब है, यानी ये x आपको नहीं दिखेगा और ये x आपको नहीं दिखेगा, मैं ये बता रहा हूं, ये रहा, तो आपको कितना दिखेगा, 3 + 8 3 + 5 8 8 का वर्ग 64 और 64 - 60 कितना आंसर आएगा,
ये x बराबर 1 का ये मतलब है, जैसे देखो x बराबर 1 का ये मतलब ये x आपको नहीं दिखेगा, ये x आपको नहीं दिखेगा। 3 + 10 13। अब बताओ 13 का वर्ग कभी 4 आएगा क्या? तो गलत है। 3 + 12 15, 15 का वर्ग कभी 4 आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 - 5 2 -2 का वर्ग 4 ही आएगा, ये सही है। और ये रहा 3 - 12 -9। अब बताओ 9 का वर्ग कभी आएगा क्या? तो नहीं आएगा। अरे x बराबर 1 मान के कर लोगे क्या? ये बताओ, कर लोगे क्या? ये प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न थे, ठीक है। देखो इसको लिख लो, ये वाला, दोनों नहीं एक ही है, ठीक है। इंग्लिश वाला या हिंदी वाला जो भी एक छाप लो। देखो अब ये लिखना नहीं है, लेकिन उसने ये भी पूछ लिया। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अरे वो मैंने कहा था कभी कभी फॉर्मूला भी पूछता है, देख लो फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। ये लिखना आपने को 92, ये वाला। उसको एडिट नहीं करना आपने, उसको थंबनेल एडिट करना बस, उसको मत करना। हाँ। अरे लिख दिया, अरे सवाल लिख दिया। अब देखो ओरिजिनल में तो फॉर्मूला है x का स्क्वायर माइनस 2x + y + y स्क्वायर। बताओ ये किसका फॉर्मूला है? अरे ये x - y के स्क्वायर का फॉर्मूला है। अरे इसी का फॉर्मूला है क्या? ये x - y के स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये क्या है? माइनस का। अब देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a + b और a - b, तो देखो उससे आ जाएगा। अब आपका फॉर्मूला तो अच्छा है, लेकिन फिर आपको नहीं आता तो देखो मैंने जो बताया वो अभी आप भी आप लगा सकते हो। x बराबर y बराबर z बराबर क्या मानो? 1। अरे पहली चॉइस है, जरूरी नहीं इससे एग्जैक्ट आंसर आ जाए, हो सकता है 2 भी आंसर आ जाए, लेकिन कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे। तो आपको क्या मानना है? सबको 1। अब देखो सबको 1 मानने का मतलब है आपको ये x y दिखना ही नहीं चाहिए, आपको क्या दिखना चाहिए? 1। तो देखो इसको पढ़ो, 1 - 2 + 1 और माइनस का 1। अरे अब आप बताओ 1 - इसका मतलब तो क्या हुआ? 0, तो आंसर क्या आएगा? अरे -1 आ रहा है क्या? तो अगर मैं सबका मान 1 रखता हूं तो आंसर कितना आना चाहिए? -1। अब मुझे आप ऐसे बताओ 1 + 1 + 1 कभी -1 आएगा क्या? या तो +3 आएगा या 0 आएगा या -3 आएगा। 1 + 1 + 1 कभी -1 आएगा क्या? तो देखो ये तो 100% गलत है। अरे -1 लाना है, अब ये 3 आ रहा है तो -1 तो नहीं आएगा कभी, इसको साइड में छोड़ दो। ये रहे 2 ऑप्शन। देखो 1 रखना है, ठीक है। 1 देखो 1 रखो, 1 - 1
और -1। अब बताओ एक में से माइनस के 2 घटाओ, माइनस का 1 और ये रहा 1 -1 और +1। अरे मैं ये बता रहा हूं कि इस 1 से ये कट गया, इस 1 से ये कट गया, यहां पे क्या बचा 1, यहां पे क्या बचा -1, इन दोनों का गुणा कर दो, आ रहा है -1, तो मैं ये बता रहा हूं ये सही है। अब आगे इसको भी चेक कर लो, 1 -1 -1, 1 -1 -1, तो देखो ये दो तो कट गए, -1 में -1 का गुणा करो तो क्या आएगा +1, -1 तो नहीं आएगा क्या, ये रहा। तो आप रख के कर सकते हैं, ये बता रहा हूं। देखो नहीं रखना तो मैंने तो फॉर्मूला बता ही दिया है, ये सॉल्यूशन आपका है। अब आप x बराबर y बराबर ये सबके मान एक एक रख के इसको हल कर सकते हो यार, ये प्रीवियस ईयर का है, रीड का ही प्रश्न है, तो आप कर सकते हो। नहीं करना है तो आपको फॉर्मूला आता है, लगाओ फॉर्मूला। अरे आपको याद है a² - b², तो फॉर्मूले से कर लो। मुझे तो बताओ ये एक मानने वाले से कर लोगे क्या? अरे एक मानने मतलब देखो अभी भी किसके समझ में नहीं आया, तो सिंपल सा ये है कि आपको ये लोग दिखने नहीं चाहिए, आपको x y z नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा 1 1 1, चिन्ह वही रहने देना बस। जैसे आपको ये नहीं दिखेगा 2xy, आपको 2 ही दिखेगा। अरे कर लोगे क्या, ये कर लोगे? देखो ये तो फॉर्मूला है, हाँ ये रहा, यदि ax² + bx + c बराबर 0 में x एक सर्व समीका हो तो, अरे बताओ कौन सा आंसर है? -b + √b² - 4ac/, अरे ये तो कर लोगे क्या, फॉर्मूला है। देखो ये प्रश्न लिखना नहीं है, देखो इसको बोलते हैं लैंग्वेज वाले प्रश्न, आपके बीज गणित के लैंग्वेज वाले प्रश्न ये। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है, तो देखो आपको मानना पड़ता है यहाँ पे। अरे मानोगे ही के, तो मानने से अच्छा है, ध्यान रखना अगर ये लैंग्वेज वाले प्रश्न आए तो किसकी मदद से करने हैं? अरे आपके पास समीकरण नहीं है क्या? समीकरण नहीं है तो समीकरण नहीं बनानी, ऑप्शन की मदद लो। देखो पढ़ो, एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 है, अंश 2 का, अंश हर से 2 कम है, अंश हर से 2 कम है और अंश हर से, अरे सब सही है। तो देखो ये पहली लाइन का कोई लेना देना नहीं है, आपने हल कर दिया। आगे पढ़ो, यदि यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए, देखो अंश में से 2 घटा दिया जाए, सब में घटा दो, ये 2 घटा दो। अरे मैं ऊपर वाले को देख रहा हूं, ठीक है, ये तो घटेगा ही नहीं। अरे 2 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो ये रहा, मतलब 5 2 कम तो कितना आएगा 3, 3 2 कम तो कितना आएगा 1, और 7 2 कम तो कितना आएगा। यदि कम कर जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखो हर में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, हर में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, हर में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये जोड़ दिया। तो इस प्रकार प्राप्त नई भिन्न 1/3 है। अब अरे मेरे को बताओ ये 1/3 है क्या? गलत, 1/3 है क्या? लेकिन ये कट रहा है। अरे मैं बता रहा हूं एक्स वाई मत मानना, जब ऐसे सवाल है तो किसकी मदद लो, ऑप्शन। देखो आप ऑप्शन की मदद नहीं लोगे तो क्या दिक्कत है, आपको लिखना पड़ेगा यदि, यदि अंश हर से 2 कम है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये रहा। अरे ये लिखना ही पड़ेगा क्या, जबरदस्ती लिखो ना एक्स वाई लाओ, क्या मतलब है? अरे ये कर लोगे, ऑप्शन से कर लोगे क्या? ना नहीं उतारना, वीडियो देखना है, वीडियो कौन देखेगा फिर? ना कोई नहीं, वीडियो देखो आप तो। लिखो इसको, सवाल को, ये वाला, हाँ 95। अरे मैं जो बताया था कि मिक्स, अब आपके सिलेबस में ये भी है भागफल और शेषफल, तो मेरे को ये पढ़ाना था, ठीक है, तो लिख लो इसको, मैं पढ़ा रहा हूं भाग। ऑप्शन भले नहीं लिखो तो चलेगा, सवाल लिख दो खाली, आपको भाग सिखाना है मुझे।
सही है। अरे ये सवाल लिख दिया, ऑप्शन नहीं लिखोगे तो चलेगा, ऑप्शन में मदद ले लेंगे क्योंकि आपको भाग नहीं है तो भाग पहले पढ़ेंगे। सवाल लिख दिया है क्या ये बताओ? अरे सवाल तो सबने लिख दिया क्या? देखो लिखो, लिखो बीज गणित में ये टॉपिक का नाम लिख दो, ये दोनों है आपके सिलेबस में, ठीक है। बीज गणित में भाग लगाना भी है और दूसरा क्या है, शेषफल प्रमेय। सिलेबस में सब लिखा है, शेषफल प्रमेय भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। बीज गणित में भाग लगाना और शेषफल प्रमेय। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भाग का तो पता ही होगा ना, आपको नहीं पता तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये रहा रिमाइंडर थ्योरम यू कहते हैं, ठीक है उसको। अरे भाग का मतलब तो पता है क्या? हाँ, इसका मतलब है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अरे छाप दिया कितना तो। अब देखो थोड़ी देर बीज गणित छोड़ दो, ये आपको पहले ही बताया, बीज गणित वही है जो आपने अंक गणित में पढ़ा वो। आप बताओ अंक गणित में, अंक गणित में 7 में 2 का भाग लगाना है, ये नॉर्मल ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। 7 में 2 का भाग लगाना है, कैसे लगाते हो? अरे ऐसे लिखते हो क्या? देखो अब ध्यान रखना, बीज गणित में भी ऐसे ही लिखते हैं। अगर आपको मैं बीज गणित में ये भाग लगवाता ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन वो बीज गणित में क्या है, ये जो 7 की जगह नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है। अरे नंबर बहुत बड़ा होगा। अब आपका देखो कॉपी के पेज की साइज फिक्स है, जैसे ये रही। अब आप देखो 2/7 तो लिख सकते हो, लेकिन मान लो ये 7 वाला नंबर बहुत बड़ा आ जाए तो ये भर जाए पूरा, ये रहा ऐसे कुछ हो तो आप क्या करोगे? ऊपर लिखोगे। अरे अब जगह ही नहीं है क्या? तो बीज गणित में ध्यान रखना, आधों को यही कंफ्यूजन होता है कि ऊपर लिखते हैं तो भाग लगे। अरे ऊपर नहीं लिख रहे, जो आप यहां लिखते हो क्या वो वहां ऊपर लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऊपर लिखो तो भी आंसर वही है। तो एक ध्यान रखना, भाग यही है, ठीक है। वहां वो पेज कम होता है उसकी वजह से। अब आप बताओ जिसका भाग लगा रहे हो मतलब 2, इस 2 को आप क्या बोलोगे? भाग का अंक, ये भाजक तो पीछे आ रहा है कि भाग का अंक, ऐसे याद रखना भाजक। इस 7 को आप क्या कहते हो? भाज्य। जिसमें भाग लगाना है वो, तो 7 पे भाग लगा रहे, कितनी बार भाग जाएगा? अरे 3 बार, 3 बार जाएगा। तो अब देखो कैसे पता चला, तो ओरिजिनल में यहां पे कौन सा नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं भागफल। तो देखो ओरिजिनल में कौन सा नंबर आता है, ये 7, या 7 से छोटा वो नंबर बताओ जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 6। तो देखो आपको यहां 6 लाना है, ये आपकी मजबूरी है, आपको यहां 6 लाना है। तो आप बताओ 2 में किसका गुणा करोगे? तो जिसका गुणा करते हैं उसको यहां लिखते हैं, ये ओरिजिनल में भाग यही है। अब वो स्कूल में के हिसाब से रट लिया कि पहाड़ा जितनी बार लगे ना वही चल रहा है, तो ओरिजिनल में भाग कैसे लगाते हैं? तो आपको यहां 6 लिखना था, क्यों? क्योंकि 6 में 2 का भाग जाता है। अब कितनी बार जाता है? 3, वो 3 यहां लिखना है, ये रहा। क्या आएगा? इसको बोलते हैं शेषफल, ये रिमाइंडर बोलते हैं वही, ये रहा शेषफल। तो अब देखो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। शेषफल का मान यदि भाजक से छोटा हो जाए तो हम आगे भाग नहीं लगा सकते, तो आगे भाग जाएगा क्या? तो यही आंसर है, ये रहा। पहले भी मैंने पढ़ाया अंकगणित में, ये वापस बता दिया। अब हम इसको कनेक्ट कहां कर रहे हैं? बीज गणित से। देखो ओरिजिनल में
ये आप भाग लगा रहे हो। देखो एक फॉर्मूला भी, अब फिर से नहीं लिखवा रहा, ठीक है, मैंने लिखवाया है, देखना हो तो देख लेना। अरे पढ़ा है क्या आपको, ये बताओ, ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या मैंने? मिश्र भिन्न में पढ़ाया होगा, मिश्र भिन्न वाला एक बार चैप्टर देख लेना तो लिखवाया होगा। तो देखो ये फॉर्मूला ये है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये रहा, ये फॉर्मूला लिखवाया होगा। और साथ में ये भी लिखवाया होगा कि जो शेषफल है वो 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा? भाजक से। ये ऐसे करके कुछ लिखवाया होगा। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि ये काम कैसे आता है। तो देखो बीज गणित में आप भाग करते हो, उसका रीजन क्या है वो देख लो। देखो अभी यही 2 है ऐसे मान लो, इस बार मैं 7 का भाग नहीं लगा रहा, इस बार मुझे भाग किस में लगाना है? ये रहा, मुझे इसमें भाग लगाना है। देखो अब इसमें भाग लगाना आसान है, लेकिन बीज गणित के हिसाब से दिखोगे तो ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा। आपको कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। देखो अगर आप बीज गणित के हिसाब से देखते हो तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये रहा, बीज गणित में क्या है, बीज गणित में घात पे सवाल अलग अलग होता है। तो देखो आप इसको क्या पढ़ोगे, 7 इंटू 10 की घात 3 प्लस इसको क्या पढ़ोगे, 7 इंटू 10 की घात 2, इसको क्या पढ़ोगे घात, और इसको 3 ही पढ़ोगे। यार बीज गणित को जब आप देखोगे तो बीज गणित में सवाल ऐसे दिखेगा। तो बीज गणित में क्या करते हैं, देखो आपने भाग किया वही है, सब कुछ सही है, लेकिन बीज गणित में ऐसे करते हैं कि आपका ये जो नंबर है ये 2 को इसके बराबर करना है। देखो बीज गणित में एलिमिनेट करते हैं, हटाना है, मुझे इसको हटाना है। तो आप बताओ सबसे पहले क्या करते हैं? तो देखो बीज गणित में सबसे पहले क्या करते हैं, ये 10 की घात 3 लाते हैं, ये नंबर जो है कि ये बड़ा वाला, या आप ले लो 7 लाना है या 10 की घात 3 लाना है। तो देखो वो 10 की घात 3 लाएगा तो सबसे पहले किसका गुणा करेगा, 10 की घात 3। देखो 10 की घात 3 का गुणा करते ही यहां पे 10 की घात 3 आ गया, ये इसमें गुणा कर दिया मैंने। लेकिन अभी भी दिक्कत है किसकी, मुझे 7 भी तो लाना है। अब बताओ 2 में किसका गुणा करो कि 7 आएगा। तो अब देखो कैसे करते हैं, तो 7 में 2 का भाग कर दो, कितना आएगा 3.5। तो देखो वहां पे आप चेक कर लेना, यही लिखोगे 3.5। तो ओरिजिनल में ये लिखने का तरीका है ये रहा। देखो अब आप बताओ ये ओरिजिनल में कितना आएगा, 3500। अरे 3500 ही आएगा क्या, लेकिन यहां पे अलग दिखाते हैं, यहां पे देखो फिर क्या करते हैं, घटाना है, ये काट दिया, ये वहां का प्रोसेस है। जब आप भाग लगाएंगे अपन तो ये प्रोसेस है। फिर देखो फिर क्या करते हैं, इनको नीचे उतारते हैं, 700 प्लस 50 प्लस 3। फिर अब देखो अब उसकी बारी गई, अब यहाँ पे आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो वहां पे प्लस लगाते हैं, देखो प्लस लगा देना। अब बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है, 700। फिर आप देखोगे 10 की घात कितनी है, 2, तो देखो यहाँ पे किसका गुणा करोगे, 10 की घात 2 और फिर 3.5, और फिर आएगा क्या, तो ये आपको दिखेगा 350। ये रहा, ये नंबर ऐसे ही दिखेगा। फिर देखो ये कट जाएगा, फिर किसकी बारी है, 50। अब देखो मैं ऐसे लिखना ही बंद कर दिया। अब बताओ 2 में किसका गुणा करो तो 50 आएगा, 25। तो देखो फिर 25 लिखेगा वो, और ये इस तरह ने लास्ट में फिर एक बार जाएगा, ने लास्ट में शेषफल भी क्या बच जाएगा, 1। तो यही भाग है। अब यही भाग आप इसी भाग को देखो, इसी भाग को याद देखो तो हम ये पढ़ते हैं शॉर्ट में 7 7 5 3। अब बताओ 7 तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और यही करते हो क्या। शेषफल कितना आएगा, शेषफल 1 ही आएगा क्या। फिर ऊपर से 7 उतारा। अब देखो 7 नहीं उतार रहे ओरिजिनल में, आप कौन सा नंबर ला रहे थे, ये 700 ही लाए क्या, और अगर वो नंबर नहीं लाते तो ओरिजिनल में आप यही ला रहे थे। अब बताओ 2 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 8 बार। देखो 16 घटा दो कितना आएगा, फिर ऊपर से 5 उतारा। तो यही स्टेप है ये रहा। यहां पे बीज गणित में ऐसे प्रदर्शित करते हैं जबकि हम नॉर्मल कर देते हैं संख्याओं में, क्योंकि संख्या हमको याद हो जाती है, क्योंकि संख्या को हम जोड़ भी सकते हैं, बीज गणित में इनको जोड़ नहीं सकते। तो बीज गणित में ध्यान रखना, देखो कुल मिला के ये बताना है कि यहां जो भाग करते हो वही भाग कहां होता है, बीज गणित में। अरे इतना तो समझ में आ गया क्या, अब मैं भाग करवा रहा हूं, ठीक है। देखो आपको भाग करना है, ये बीज गणित का भाग, तो ये एक्स्ट्रा करके एक सवाल लिख देना, ये आपको भाग करना है, ठीक है। आपको भाग किसका करना है, आपको x-1 में, ये x-1 का भाग करना है। देखो वही आपका सवाल है जो वहां था कि x-y, तो मैंने y को 1 कर दिया, ऐसे ध्यान रखना। वही सवाल है पीछे वाला, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, ठीक है। x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x, और देखो मैं मर्जी से लिख रहा हूं, ठीक है।
ये मर्जी से लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना बस। ये मैंने भाग कर दिया। अब आपको देखो भाग कर, अब मुझे बताओ ये इसको जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते, बीजगणित में नहीं जोड़ सकते, तो इसीलिए आप उससे कंपेयर करो। देखो बीजगणित में क्या टारगेट करते हैं, तो बीजगणित में ये जो आगे नंबर है और यहां पे जो सबसे बड़ा नंबर है उसको टारगेट करना है, ऐसे ध्यान रखना, सिंपल सा। अब बताओ यहाँ पे x की घात कितनी है? 3, वहां पे x की घात कितनी है? 1। मुझे इसको हटाना है, तो मुझे x की घात 3 चाहिए। अरे मुझे यहाँ पे कितना चाहिए? x की घात 3, ये लाना है। अब ये लाने के पहले बताओ आप कि मुझे x को x की घात 3 बनाना है, कितने का गुणा करूं? अरे एक तो है 2 का, तो देखो जिसका गुणा करोगे उसको कहां लिख देते हैं? जिसका आप गुणा करोगे कि उसको यहाँ ऊपर लिख दो बस। क्यों? 1 है, चाहिए कितना? 3, तो किसका गुणा करूंगा? 2। अब यहां पे किसको लिखते हैं? तो देखो इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करो। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करो, कितना आएगा? एक्स क्यूब। और एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें करो, कितना आएगा? माइनस का। देखो ये स्टेप है, आपको नहीं भी आया तो अपन आंसर ले आएंगे, ठीक है? मैं तो सिखा रहा हूं कि ऐसे भाग करते हैं। देखो फिर ये लाइन खींच दो। फिर हमेशा ध्यान रखना कि हम ये कैलकुलेशन क्यों करते हैं, इसको हटाने के लिए। तो ये घटाते हैं, भाग में घटाओगे तो देखो घटाओ, इसका चिन्ह भी बदल जाएगा और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। ये चिन्ह बदल जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप घटा रहे हो। देखो ये हमेशा कट जाएगा, कट गया। अब बताओ माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है, माइनस के 3 में प्लस का 1 जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 2। इसको वैसे के वैसे छाप देना, और ये पीछे वाला नीचे उतर जाता, बस ऐसे कैसे छाप दो। ये फिर अब किसको टारगेट करोगे? अब इसको टारगेट करोगे। फिर चेक करो ये आगे वाले को देखो, बताओ x की घात कितनी है? 2। फिर यहां पे x की घात कितनी है? 1। अब 1 को 2 बनाने के लिए किसका गुणा करोगे? 1 का। दूसरा बताओ यहां पे चिन्ह कौन सा है? प्लस। यहां पे चिन्ह कौन सा है? माइनस। तो यहां पे भी किसका गुणा करोगे? तीसरा बताओ इसका गुणांक कितना है? 1 और इसका गुणांक कितना है? मुझे 2 की जरूरत है, तो साथ में और क्या लगा दोगे? ये साथ में, ये प्रोसेस यही है इसका, आपको ये लगाना पड़ेगा 2। अब आप ये 2x का माइनस 2x का इसमें गुणा करो, तो देखो माइनस 2x का इसमें गुणा करोगे, पहला नंबर यही आएगा, माइनस का 2x का स्क्वायर। फिर माइनस 2 का गुणा इसमें करो तो क्या आ जाएगा? अरे प्लस हो जाएगा क्या? फिर आप क्या करोगे? घटाना ही है। देखो घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 100% ये कटेगा, कुछ भी कर लो, आपने किया ही गुणा इसलिए कि ये कट जाए। अब बताओ 3x में, ये 3x में 2x जाएगा, कितना बचेगा? x माइनस। फिर देखो इसको चेक करो, आपको यहां क्या बनाना है? x। आपके पास भी कितना है? तो देखो गुणा तो किसी का नहीं करना, 1 का, तो 1 का गुणा करूंगा। तो देखो जैसे 1 का गुणा करोगे उसको यहां छाप दो, देखो समान है, तो शेषफल क्या बचा? ये। तो देखो यहां पे ये 0 क्या है? शेषफल। और ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये क्या है? भागफल। तो मैं ये बता रहा हूं कि वही भाग है, अलग नहीं है। तो देखो इस विधि को बोलते हैं भाग विधि, जो भी आप करते हो वो बड़ी सी भाग विधि है वो। अगर आपको ये नहीं करनी तो देखो एक विधि है लेकिन उससे भागफल नहीं आएगा, उससे क्या आएगा? और उसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो वो मैं बता रहा हूं, आप खाली इतना ध्यान रखना कि यदि शेषफल का मान, यदि शेषफल का मान 0 हो तो, देखो जब भी शेषफल का मान 0 हो तो इसका यह मतलब है कि आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है, और पूरा पूरा भाग जा रहा है उसका यह मतलब है कि ये उसका एक गुणनखंड है, यानी x माइनस 1 इसका एक क्या है? गुणनखंड। तो यदि शेषफल का मान 0 हो तो भाजक उसका एक गुणनखंड होगा। बस ये ध्यान रखना। ये रहा। अरे मुझे तो बताइए भाग वाला समझ में आया? भाग कैसे लगाते हैं? अब देखो आपको नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन स्कूल में ऐसे कुछ करवाया होगा, वो तो याद आ गया क्या? देखो अब आपको इतना कुछ नहीं करना, तो सिंपल सा ध्यान रखो। देखो ये रहा x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस, और बटे क्या है? अरे भाग तो ऐसे ही लगवाया क्या? देखो अगर आपको फॉर्मूले याद है या आपको गुणनखंड विधि आती है तो
तो मैं वो सिखा देता हूं। देखो गुणनखंड विधि में क्या पढ़ा था, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लो। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स का स्क्वायर, देखो कॉमन निकालो, एक्स का स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचेगा? एक्स का माइनस, यहां पे क्या कॉमन है? एक, क्या बचेगा? अरे कॉमन निकालोगे क्या? अब आप मुझे बताओ ये इन दोनों में क्या कॉमन है? अरे वही नंबर लिखा है क्या, वो देख लो, एक्स प्लस 3x। हाँ, एक मिनट रुकना, इसको फिर देख लो। अरे कॉमन वाला एक बार और देख लो, देखो आपको कॉमन आ जाए वो निकालने की कोशिश करो। ये रहा, देखो हमने जो पढ़ा उसको याद करो, एक बार इसको देखो और एक बार इसको देखो, इन दोनों को। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं। देख लो इन दोनों को देखा, ठीक है, ये रहा इसको और इसको। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसका क्या फॉर्मूला है? अरे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। माइनस इसमें क्या कॉमन है? 3x, तो यहां पे क्या बचेगा? x माइनस ये, और बटे में क्या है? x माइनस। अब आप चेक करो, x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, अरे दोनों में है क्या? ये कट जाएगा, ये भाग लगाने वाला अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो देखो ये कट जाएगा, ये कट गया, कट गया तो क्या बचा? x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3x, तो x का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का, देख लो आप ऐसा ही कुछ बचा है, ये वहां पे देखोगे क्या, तो ये ऐसा ही कुछ बचा है। तो नंबर आपको याद होने चाहिए, तो ये नहीं भी याद है तो भी अपन लाएंगे। अभी मुझे बता दिए भाग वाला तो आया कि थोड़ा बहुत समझ में, छापना हो तो छाप दो। ये लिखना है क्या? और ये लिखवाया मैंने, तो ये तो नहीं लिखना क्या? इसको लिख लो। देखो फिर से ध्यान रखना, बीज गणित मतलब लास्ट में ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं आए अपन आंसर ऑप्शन से ले आएंगे, तो ऑप्शन से ले आएंगे, ठीक है। कि कल मैंने 2 पेपर भेजे हैं ग्रुप में, वैसे रीड के थे, देख लेना। देखो एक आधा 2 क्वेश्चन ही है जो अपन ने क्लास में नहीं पढ़े हैं, बाकी वो इसलिए कि वो भी आपके उसने आउट ऑफ सिलेबस दिया। नंबर सिस्टम इतना डिटेल में है ही नहीं, उसने जबरदस्ती नंबर सिस्टम के 2-3 प्रश्न प्राकृत संख्या करके डाल दिए। बाकी आपकी ये कम टाइम में, जैसे 1 महीना ही हुआ है लगभग, अपने क्लास गिनोगे तो भी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो भी आपके सारे प्रश्न है उसके। कलाम का भी पेपर भेजा है और वो उत्कर्ष का भी भेजा है, देख लेना आपके सारे क्वेश्चन वो 30 के 30 क्लास नोट्स में थे, कुछ भी अलग नहीं आ रहा।
जल्दी लिखना है ना, जल्दी लिखना। देखो ये इसका मतलब नहीं है इसलिए जल्दी लिखना बोल रहा हूं, ये आपको आया नहीं आया क्या ही कर लोगे, अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे आंसर, इसलिए जल्दी छापो। हटा दूं? अरे हटा दूं? अब एक लिख दो, शेषफल प्रमेय। ये दो टॉपिक पढ़ाने जरूरत है इसलिए, ठीक है। शेषफल प्रमेय क्या आती है, सरल है, लिखो शेषफल प्रमेय। देखो ये सवाल ऐसा आएगा कि ये है, इसमें x-1 से भाग लगाने पर कितना शेषफल आएगा। देखो अब भाग तो कब से लगा के आ गए, शेषफल कितना आया 0, लेकिन उस भाग विधि से आप भागफल भी लाए, उसको भागफल नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, शेषफल। तो यही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। शेषफल प्रमेय, शेषफल के प्रमेय का ध्यान रखना कि आपको भागफल से मतलब नहीं है, आपको खाली क्या चाहिए, शेषफल। लिख दिया। अब मुझे देखो सिखाना है शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय देख लेना। शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। शेषफल प्रमेय का क्या मतलब है, तो देखो आपका जो भाजक है, यानी जिसका आप भाग लगा रहे हो, उसको किसके बराबर रखना है, 0। जो भी भाजक है उसको 0 के बराबर रख दो। बताओ भाजक कितना है, x-1, x-1 बराबर 0 रख दो। बताओ x का मान कितना आएगा, 1। इस 1 को यही आंसर है। इस 1 को कहां रखना है, ये इसमें, ये जो 1 है उसको इसमें रख दो। तो देखो रखो 1, अब 1 तो ज्यादा ही आसान है, रखो 1 -3 +3 और माइनस का, अरे कितना आएगा, तो आंसर कितना है। अरे कब से जबरदस्ती लाए थे, तो मैं ये बता रहा हूं कि शेषफल प्रमेय में क्या करता है, तो भाजक का मान किसके बराबर रखो, 0। तो x का कोई ना कोई मान तो आएगा क्या, उस x बराबर 1 को कहां रख दो, ये। अब ये इतना इसलिए बताया, रुक जाना एक बार, रुक जाना, ये इतना इसलिए बताया, इसको देखो, मुझे कुछ आए नहीं आए, लेकिन देखो मेरा शेषफल कितना है, अरे पता चल रहा है पीछे, मेरा शेषफल कितना है, इसमें शेषफल कितना है और इसमें शेषफल कितना है। अरे तो कुछ आए नहीं आए, मान लो परीक्षा में आपके पास लास्ट मिनट बचा है, आगे का उत्तर लाओ नहीं लाओ, पीछे का तो ला सकते हो, कैसे, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या बोलती है, तो देखो इसको इससे भाग देने पे, किससे भाग दे रहे हो, x-y से, तो x-y से भाग दोगे तो शेषफल प्रमेय क्या बोलता है, उसको बराबर 0 रख दो। तो x बराबर कितना आया, अब x बराबर y, यानी x की जगह y रखना है या y की जगह x रखना है, कहां पे, इसमें आप रखो। देखो x की जगह मैं y रख देता हूं,
y की घात 4 और y की घात 4 कितना आएगा? बताओ कितने ऑप्शन में 0 है? अरे 2 में ही है क्या? ये 2 चले गए। अरे इतना तो आएगा क्या? अब दूसरा आप देखो, खुद लॉजिक लगाओ, ये क्या है? बीच में माइनस है कि प्लस है? अब माइनस है तो कभी सब में प्लस आएगा क्या? अरे अगर कोई नंबर माइनस में है तो आप बताओ, भाग लगाओ, सब में प्लस आ जाएगा क्या? एक आधा तो माइनस रहना चाहिए क्या? तो देखो तुक्का मारते तो भी ये राइट था। अपन तुक्का नहीं मारेंगे, अपन कुछ और भी करेंगे। मुझे तो बताओ, शेषफल प्रमेय समझ में आई क्या? 0 तो ले आओगे क्या? लिख लो इसको, ये सॉल्यूशन लिख लो। अरे जल्दी लिखना। फिर से एक लाइन याद रखना खाली। देखो कठिन सवाल बनेगा, कठिन तो क्या ही बनेगा, वो आपको समझ में नहीं आया तब ध्यान रखना। अगर आपको पता चल जाए कि वो एक गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा? 0। और अगर शेषफल 0 है तो इसका क्या मतलब है? वो उसका एक गुणनखंड है। ये लैंग्वेज आगे पीछे याद रखना बस। बाकी अब देखो, अब अपन सवाल इससे मतलब नहीं है, अपन ऑप्शन की मदद लेंगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? अपने को ऑप्शन की मदद लेनी है। अरे ये तो छाप दिया क्या? अरे लिख दिया बाकी नहीं? देखो अभी अभी सवाल ये है, x की घात 4 माइनस y की घात 4, इसमें किसका भाग करना है? देखो अब मैं इसको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सरल है। तो अभी आप भागाक मत लगाओ, आंसर तो अपन ले आएंगे। देखो आपको फॉर्मूला याद है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो ये थोड़ा सा याद रखना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा? a प्लस बी, a माइनस बी। देखो दूसरा अब ये भी याद रखना, a की घात 4 और b की घात 4। देखो ऊपर वर्ग ही तो कर दिया है, तो 2 का वर्ग 2 का वर्ग, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस और a का स्क्वायर माइनस। अरे 4 था तो 2 2 हो गया, 2 था तो 1 1 हो गया। अब मैं ये बता रहा हूं कि इसका फिर फॉर्मूला हो जाएगा ये रहा, लेकिन इतने तक तो ले आओगे क्या? फिर आगे याद रखना, मान लो ये 8 ही आ जाए तो देखो आप कितना कितना लिखोगे, और यहां पे कितना लिखोगे? फिर 4 का ये रहा, फिर 2 का ये रहा। ये फिक्स स्टेप है। तो देखो इससे जल्दी आंसर आ रहा है, x की घात 4 माइनस y की घात 4, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? x का स्क्वायर प्लस और x का स्क्वायर माइनस और बटे x माइनस। फिर
एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको फिर आप क्या लिखोगे, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस, और बटे कितना आएगा ये, अरे फॉर्मूला ही तो लिखा है मैंने। अब बताओ एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो शेषफल कितना आया, 0। अरे भाग चला गया क्या, भाग चला गया तो शेषफल 0, भागफल कितना है, तो देखो इसका इसमें गुणा करना है ये रहा। अरे फिर वो आंसर गलत किया है वो माइनस वाला, ठीक है, ये रहा, सब प्लस सही है, ये सबका गुणा करना है। अरे एक्स प्लस वाई का इसमें गुणा करो, आपका भागफल क्या है, हाँ तुक्का गलत है, ये गुणा करो, एक्स का गुणा इसमें करो, एक्स का क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और वाई का इसमें गुणा करो, वाई एक्स का स्क्वायर प्लस ईयर। अरे मैं बता रहा हूं अभी फॉर्मूले से किया है, अपन फॉर्मूले से नहीं भी करेंगे, वो भी मैं तरीका बता रहा हूं, एक अच्छा तरीका, वो आपके लग भी जाएगा। मुझे तो बताओ ये फॉर्मूला लगा दोगे क्या अभी, अरे फॉर्मूला लगा लोगे, दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, ये रहा, ये लगा लोगे कि इस फॉर्मूले से करना, देखो जल्दी छापना छाप दो, मैं तरीका बता रहा हूं दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन होने जरूरी है, बस ये ध्यान रखना, बिना ऑप्शन के वो काम नहीं करेगा, ऑप्शन होंगे तो मैं एक सरल तरीका बता रहा हूं। ए आंसर राइट है, ठीक है, बी आंसर नहीं है इसका, ए आंसर राइट है, ए आंसर राइट है। वो ओरिजिनल में इसको देख के जो बताना था वो ये रहा कि दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो ऑप्शन में कभी माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा, तो जैसे एक आधा माइनस होता तो प्लस आएगा क्या, नहीं आएगा, वो बताना था, ठीक है। वो अपने चेक किया, वो यहां से चेक करना था, गुणा नहीं करना है, मतलब ये बता रहा हूं, गुणा नहीं करोगे तो भी हो जाएगा।
लिख दिया क्या? हाँ। अब ये वापिस इस पे आ जाओ। देखो ये मैंने हाथ से बनाया, लेकिन फिर भी लिख लो, ये सवाल अच्छे हैं। अब लिखो लिखो। ऐसे रुक गई है, ऐसे क्या लिख रही है? अरे ये छाप दिया, छापो फिर लिखो अथवा। लिखो अथवा में, लिखो यदि x की घात 3, अरे मतलब यही वापिस छाप दो, ये रहा, यही पूरा छाप दो। यदि लिख दिया, अरे वापिस छाप दिया क्या? का एक गुणनखंड x प्लस 3 हो तो, का एक गुणनखंड x प्लस 3 हो तो क्या का मान बताओ? का एक गुणनखंड x प्लस 3 हो तो क्या का मान बताओ? तो लिख दिया। अब मैं ये बता रहा हूं कि गुणनखंड का मतलब यही है कि पूरा पूरा भाग जाता है, और वो ऐसे भी दे सकता है, अब लिखना नहीं है। देखो के किस मान के लिए बीजीय व्यंजक ये छाप देगा, x प्लस 3 उसका एक गुणनखंड है। कैसे भी लिखे, बात कहां है कि गुणनखंड या पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो गुणनखंड का सीधे सीधे क्या मतलब है? शेषफल कितना आएगा यार? तो पहले तो वो लिख दो। अरे पूरी तरह भाज्य है या गुणनखंड का क्या मतलब है? शेषफल कितना आएगा? 0। तो लिख दो गुणनखंड या पूर्णतः भाज्य है का अर्थ है शेषफल 0 है। गुणनखंड या पूर्णतः भाज्य का मतलब है शेषफल का मान कितना है? 0। शेषफल का मान कितना है? 0। लिख दिया। अब बताओ आप किसका यूज करोगे? तो शेषफल प्रमेय का। अरे किसका उपयोग करोगे? अरे आपको पता चल गया कि शेषफल का मान कितना है? 0। तो हम किसका यूज करेंगे? अरे शेषफल प्रमेय भी पढ़ के आए क्या है शेषफल प्रमेय? तो x प्लस 3 को किसके बराबर रखोगे? अरे यही पढ़ के आए हो के x प्लस 3 बराबर 0। x का मान कितना है? देखो अब ये -3 का मान कहां रखना है? इसमें। -3 का मान उसमें रखना है। तो देखो रखो -3 का क्यूब प्लस -3 और प्लस 12। अब मुझे बताओ ये रखने के बाद किसका मान आता है? शेषफल का। और हमको शेषफल पहले से पता है कितना है। अरे शेषफल तो आपको पता है कि 0। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? अरे मैं ये बता रहा हूं कि शेषफल प्रमेय का क्या मतलब है। तो x बराबर -3 इसमें छाप दो। वो छापने के बाद क्या आएगा? शेषफल। लेकिन हमें पहले से पता है शेषफल कितना है। क्यों पता है? क्योंकि पूर्णतः भाज्य है। अरे ये कर लोगे क्या? अब खोलो -3 की घात 3 -27 माइनस का 3 के और प्लस का -27 ने प्लस के 12 को उधर भेज दो, या -3 को इधर भेज दो। देखो -27 में 12, इनको सोल्व करो। माइनस का और इधर क्या आ गया? अरे -3 के को उधर ले आए
तो क्या बराबर कितना आएगा, माइनस का 15 बटे माइनस का, अरे कर लोगे क्या परीक्षा में आया तो ये ध्यान रखना। अब मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न आईएमपी है, ऐसे ध्यान रखना। आपके एग्जाम में ज्यादा चांस है गुणनखंड वाले सवाल के, वो गुणनखंड नहीं करवाएगा, सब कर लेते हैं, ऐसा पूछेगा। तो आपको क्यों ये पूछने पे देखो दो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है शेषफल 0, दूसरा आपको शेषफल प्रमेय भी आनी चाहिए, और तीसरा ये सिलेबस में भी है। तो कुल मिला के 3 चैप्टर ये एक कवर कर रहा है। सवाल भले सरल है लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए। तो कर लोगे क्या ये बताओ। और अपन सवाल कर रहे हैं, एक बार इसको छाप दो, अपन ऐसा सवाल कर रहे हैं, ठीक है। एक बार लिख दो, मैं सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। फैक्टर कल लिखवाया है मैंने, कल भी तो यही चैप्टर पढ़ाया मैंने। एक ही बात है कि पढ़ाया था क्या। अरे मैं ऐसे सवाल करवा रहा हूं, मुझे तो खाली देखो, आपको ये सवाल भले नहीं आया हो, मुझे तो बता दो ये गुणनखंड का मतलब शेषफल बराबर 0 कर दोगे। और दूसरा इतना समझ में आया कि कौन सी प्रमेय लगानी है, शेषफल। अरे इतने तक तो ले आओगे क्या। अब अपन प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्या, इसी में एक प्रश्न तो है। देखो अभी मत लिखना, ठीक है, खाली बता रहा हूं, ये तो सरल है इसलिए। देखो ये रहा, पढ़ो इसको, ये क्यू है, क्यू, और ये भी क्यू है, का गुणनखंड कौन है, तो क्यू का मान। अब मैं ये बता रहा हूं पहली स्टेप, गुणनखंड का क्या मतलब है, शेषफल कितना है 0, और दूसरा x माइनस 2 को किसके बराबर रखोगे, तो x बराबर कितना आ गया, अरे इतना ले आओगे। अब मैं ये बता रहा हूं कि x बराबर 2 इसमें रखो, x बराबर 2 इसमें रखो, और मान कितना करना है 0। देखो रखो x बराबर 2, देखो अब स्टेप पे बढ़ा के उसको नंबर बताना नहीं है, 2 का वर्ग 2 इंटू 3 6q और माइनस 2q, और बराबर कितना है, और यही आएगा क्या, बताओ 6 में से 2 घटाओ 4q। तो देखो 4q बराबर, वो 4 कहां जाएगा, तो बताओ q बराबर क्या है। अरे वही सवाल है क्या, तो कर सकते हो आप, ठीक है। देखो अब ये अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न है, ये रहा, छाप दो, अधीनस्थ बोर्ड का। इससे सरल तो क्या ही मिलेगा।
सही है। अरे सरल इसलिए बोला कि वो एक रखना है, और कब से मैं एक ही रखवा रहा हूं। एक का मतलब है देखना ही नहीं है। 3 + 2 - क्या बराबर 0, क्या बराबर 5। एक बार में आंसर। और देखो इंग्लिश वालों को गलती से हिंदी नहीं आती तो वो रहा इंग्लिश में आपका सवाल है, ठीक है। फैक्टर लिखा है वो देखो बड़ा सा। लिख ले सवाल लिख लो। अरे ये सवाल इसलिए लिखवाया, पहला अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। दूसरा देखो मैंने वो भाषा नहीं लिखवाई, वो क्या पहले आ गया खाली, इसके लिए छपवा दिया मैंने। देखो क्या का मान है यदि x - 1 बहुपद ये का क्या है। अरे ले आओगे। अब मैं ये बता रहा हूं गुणनखंड का क्या मतलब है, शेषफल कितना आएगा 0। कब, जब आप x - 1 को किसके बराबर रखो, तो x बराबर कितना आएगा। और ये तो ले आओगे क्या। अब मैं ये बोल रहा हूं कि x का मान इसमें रखना है, इसमें रखो, और बराबर कितना करना है 0। अब देखो 1 तो ज्यादा ही सरल है कि 1 का मतलब इनको देखो ही मत। देखो 3 + 2 और माइनस क्या है बराबर कितना आएगा। अरे इतना तो ले आओगे क्या। 3 + 2 5 और के को उधर भेज दो, ये के को इधर भेज दो, तो आंसर कितना है। और एक बार में आ गया क्या, तो कर लोगे क्या आप ये बता दो मुझे। तो इस तरह का सवाल अगर आ जाए कर लोगे। अरे कर लोगे। मुझे पता है कंपनी फॉल्ट है, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा इसलिए। देखो अब ये अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, छाप दो। एक ही है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में दिखे इसलिए छाप रखा है मैंने वो ऊपर। दिख तो रहा है क्या। हाँ तो अब सब हिंदी में ही देखो, ये रहा छाप लो, अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है। आ रही आवाज, आ रही है। नहीं भी आए तो देखो ठीक है, यूं आए नहीं आए क्या फर्क पड़ रहा। मेरे को तो कोर्स करवाना, बस मेरा कोर्स हो जाए जिंदाबाद। देखे नहीं देखे कोई लेना देना नहीं अपने, क्योंकि मेरे कोर्स होना चाहिए। अब ये वीडियो के चक्कर में मेरा कोर्स बढ़ गया, नहीं तो कब से खत्म कर देता मैं। तो क्या है आ रहा है तो कौन सा पैसे मिल रहे हैं बहुत सारे, मैं कौन सा उसमें सब ध्यान से ही देख रहे हैं। मेरे को पता है सब टाइम पास वाला ही है, पढ़ने वाला कोई नहीं अभी तक तो नहीं आया। ये पढ़ने वाले आधों को यूं दिमाग में हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में 1 महीने बाद परीक्षा है, परीक्षा के बाद पढ़ोगे तो क्या काम आएगा। नील लाने के मैंने बताया कि ये इसलिए बना रहे हैं पढ़े रहे बस, बाकी कोई मतलब नहीं है।
ना मैं इनको देखूंगा, मान लो मैं भूल गया कभी कैसे तरीके से पढ़ाता था, तो मैं देखूंगा उसके लिए। अरे बताओ क्या आंसर है? और क्या आंसर है? और चलो बताओ, 2 वाला बताओ, 2 क्यों आया? 2 वाला बताओ, 2 क्यों आया? ना सोल्व नहीं करना है, 2 वाला बता दो खाली क्यों 2 आया। 0 वाला बता दो, 0 क्यों आया? क्या? 2 - 2 हाँ, अब एक बार देख लेना। देखो यदि, अरे एक बार ये देख लो, देखो यदि पीटी, अरे पीटी, तो पी फॉर पॉलिनोमियल और टी फॉर वो वेरिएबल। अरे कब से पढ़ के आए हो कि पी एक्स? अरे यही पढ़ा है क्या? तो पीटी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, तो बहुपद होगा ही नहीं। घात का एक क्या है? अब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता ये पीटी कौन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक बहुपद है, जो भी हो वो, लेकिन है एक बहुपद टी में। तथा ये टी -2 इसका एक क्या है? अब बताओ मेरे को, गुणनखंड का क्या मतलब है? तो शेषफल 0। अरे पता है क्या, गुणनखंड का मतलब है शेषफल 0, लेकिन कब? जब t -2 बराबर क्या होगा? अरे शेषफल प्रमेय यही है कि t -2 बराबर, तो t बराबर क्या आएगा? अब फिर बताओ, ये t बराबर 2 कहां रखोगे? तो t की जगह। अब बताओ t कहां है? अरे इस बार ब्रैकेट में है क्या? तो ये रहा, t2 बराबर क्या होगा? 0। आया तो 2 भी था उनके, मैं ये बता रहा हूं, अरे मैं ये बता रहा हूं कि आप जो सवाल पहले पढ़ के बैठे हो क्या, पहले पढ़ के बैठे देखो उसमें ऐसे था x² - 2x। अरे एक बार देख लो, आपने जो सवाल पढ़े उसमें आपने 2 को कहां पे रखा? इसमें। अरे इसमें ही रखा के, इसका क्या मतलब था? ये px का मान है, तो यहां पे भी तो p2 रखा। अरे ब्रैकेट में भी तो रख रहे हो, तो जहां पे t है वहां पे 2 रखते ही आंसर कितना आएगा? 0। तो उसने यही तो है, यही तो पूछा है, ये रहा। अरे मैं ये बता रहा हूं कि उसने लैंग्वेज सवाल में दे दी, तो सिंपल सा याद रखना, गुणनखंड का क्या मतलब है? 0। अरे गुणनखंड का क्या मतलब है? तो शेषफल 0। अरे अब तो ले आओगे क्या? तो छापना हो तो अपनी भाषा में छाप दो, गुणनखंड का मतलब है शेषफल 0। लिख लो इसको, ये अधीरथ बोर्ड का सवाल है, लिख लो। लिख लो, लिख लो, सॉल्व करना है। इसीलिए ध्यान यहां पे रखो, वो चैप्टर गया कब से? ये दूसरा है, तो गया ही क्या? दिख नहीं रहा सवाल की लैंग्वेज से?
अरे कब तक कहाँ आया भागफल आया, कब तक आया शेषफल? वहां पे गुणनखंड गुणनखंड आ रहा था। एक बहुपद जो, कौन सा बहुपद है मुझे नहीं पता, लेकिन जो इससे विभाजित करने पर, मतलब इसका भाग देने पर, ये क्या है? भाजक। से विभाजित करने पे भागफल कितना है और शेषफल कितना है? तो आपको भाज्य ज्ञात करना है, आपको भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है? बताओ भाज्य कौन सा होगा? अरे मैं ये बता रहा हूं आपको भाज्य ज्ञात करना है, और भाज्य का फॉर्मूला गवर्नमेंट ऐसे मानती है कि आपको चौथी क्लास से ही आता है। अब आपको नहीं आता वो बात अलग है। ये एक लाइन में आंसर है, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल भाजक इंटू भाजक इंटू प्लस शेषफल। देख लो, इससे लाना है, अब ले आओ गुणा करके, तो एक बार में आंसर है। और ये गुणा करके ले आना आप, ठीक है? अरे गुणा करना है, देखो x का गुणा करो, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x, फिर -2 का गुणा करो, माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का प्लस x का क्यूब अकेला है, x का स्क्वायर तो माइनस x का स्क्वायर आएगा, माइनस का x आएगा, और प्लस का, बता दो किसमें ऐसा दिख रहा है पहले में? अरे वो फॉर्मूला पढ़ाया वो ये रहा, लेकिन आपको नहीं आता तो मैं तरीका जो मुझे बताना था वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? आपको नहीं आया तो मैं तरीका बता रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला? अरे शेषफल 3 दे तो भी कर लेते हैं, लेकिन भागफल भी तो दे रहा है क्या? यह सवाल ही अलग है। हाँ, सवाल ही बिल्कुल अलग है, कैसे करोगे? अरे गुणनखंड में ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं है। ये भाग विधि तो लगाइए। हाँ तो वही तो है, लिख नहीं रहा। अरे भाज्य ही नहीं दिया तो भाग कैसे लगाओगे? अरे भाज्य ही तो नहीं दिया। अरे छाप दो, मैं बता रहा हूं, सिंपल सा बता रहा हूं, छाप दो। अरे छाप दिया, लिखो सवाल लिखो। अरे यही बता रहा हूं, ऐसे ही सवाल लिखो, लिखो। लिखो वह संख्या जो, वह संख्या जो, वह संख्या जो 13 से विभाजित करने पर, वह संख्या जो 13 से विभाजित करने पर
वह संख्या जो 13 से विभाजित करने पर भागफल, वह संख्या जो 13 से विभाजित करने पर भागफल 1 और शेषफल 3 देता है। भागफल 1 और शेषफल 3 देता है। शेषफल 3 देता है, ये कोमा करके है यू लिख दो, ये यही सवाल छाप दिया मैंने, ठीक है। ये ऑप्शन छाप देना। ये ऑप्शन आया कि एक बार में आंसर कैसा आया? अरे अभी भी क्यों गुणा कर रहे हो? ऑप्शन से ही आ रहा है क्या? अरे भागफल 1 चाहिए, आप 16 में भाग लगाओ 13 का। और ये तो कर सकते हो क्या? 16 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा? शेषफल कितना बचेगा? तो सही है क्या? 34 में एक बार भाग जाएगा क्या कभी? 13 में एक बार ही जाएगा, शेषफल कुछ बचेगा क्या? तो ये अरे मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा सवाल ये बीजगणित का नहीं हो के ऐसा होता तो आप कर लेते। अरे ऑप्शन से भी तो कर लेते कि भाग लगाना तो आता है हम सबको, अरे कर लेते। तो मैं बता रहा हूं कि इसी का यूज क्या करना है, ये इसमें। अरे जो आपने अभी तरीका पढ़ा उसका यूज यहां पे करना है। आपको क्या करना है? एक्स का मान मानना है। देखो आप एक्स का मान 0 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, लेकिन दिक्कत है, देखो आप x का मान 0, 1, 2 तक नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि भागफल का मान कभी आपने सुना है क्या? -1, -2, -3। तो भागफल का मान कम से कम प्लस होना चाहिए। इसलिए देखो 2 से बड़ा नंबर कौन है? 3। मैंने x का मान कितना मान लिया? अरे इस सवाल को आपने वो छापा है कि उसमें बदलने के लिए मैंने x का मान कितना मान लिया? 3। अब रखो 3 का वर्ग +3 प्लस कितना आया? तो देखो वह बहुपद जो 13 से विभाजित करने पर भागफल 3 - 2, शेषफल कितना है? ये लिख दिया। अब रखो ऑप्शन में 3 का क्यूब 27 -9 -3 +1, ये पहला ऑप्शन है, चेक कर लो 16 आ रहा है। अरे ये मैंने मान ऑप्शन में भी रख दिए। ये दूसरा ऑप्शन है, रखो 34 आ रहा है। ये तीसरा ऑप्शन है, रखो 13 आ रहा है। और ये चौथा ऑप्शन है, रखो कितना आ रहा है? अरे जो मैंने ऑप्शन लिखे के वो यही सवाल है आपका। मैंने उसको सरल कैसे कर दिया? x बराबर क्या रख दिया? 3। अरे मैं कब से वो समझा रहा था कि भाग विधि मत लगाओ, तो नहीं लगाओ का ये रीजन है, ये रहा। अरे सवाल आपको पूछे कि x² + x + 1, देखो आपको उसने सवाल पूछ लिया, मान लो पूछ लिया x² + x + 1 का भाग, देखो अभी आंसर क्या आया? शायद ये वाला आया है, ये रहा, ये +1 ही था क्या? अरे ए ऑप्शन यही है कि वो देख लो एक बार। हाँ, सवाल पूछ ले, देखो अभी वाले सवाल को मैंने बदल दिया। आपको सवाल पूछे कि x² + x + 1 का भाग इसमें देने पर भागफल और शेषफल का मान क्या होगा? अब आप या तो भाग करो, मैं ये बता रहा हूं कि भाग मत करो। भाग नहीं करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? 3 मान लो। x बराबर क्या मान लो? 3। तो देखो 3 रखते ही यहां पे कितना आएगा? 13, और यहां पे कितना आएगा? अरे आया? अब लगाओ 13 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? शेषफल कितना बचेगा? अब जो भी ऑप्शन है के वहां पे 3-3 रख के आ जाओ, जो भी ऑप्शन है वहां 3-3 रख दो। जहां पे एक ने 3 मैच हो गया वो आपका आंसर है, एक ही मैच होगा। अरे तो ऐसे सवाल को मैंने वो कब से बता रहा था कि भाग विधि को अपन सरल करेंगे, तो ये सरल विधि। आप क्या करो? x का मान मान लो। x का मान क्या मानो? तो देखो एक भी मान सकते हो, एक मानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखो एक मानोगे तो क्या आएगा? 1 -1 ने +1 तो 0 हो जाएगा। और एक से आंसर आया क्या? नहीं आएगा, इसलिए मैंने नहीं माना। तो आंसर ऐसा मानना कि कम से कम उत्तर भी तो आना चाहिए कि, तो इसलिए 3 माना है। अब आपकी इच्छा हो जाए 5 तो 5 मान लो, तो भी आंसर यही आएगा। अरे कर लोगे अब भाग विधि से? ये रखो, तो अरे लिखना तो लिख दो, x बराबर 3 रखने पर आंसर आ जाएगा, ठीक है।
x बराबर 3 रखने पर। फिर किसी को डाउट है कि 3 क्यों रखा, आप 4 रख दो, आप 5 रख दो, आप 6 रख दो, लेकिन 3 इसलिए रखा है कि देखो 3 इतना तो मैं कर सकता हूं, मैं यहां पे 7 रख दूं तो आप कैलकुलेशन कर लोगे क्या, जोड़ बाकी भारी पड़ जाएगी, आपको जल्दी आंसर लाना है तो छोटा से छोटा मान रखना। तो 3 मजबूरी इसलिए थी क्योंकि -2 है, अगर -1 होता तो 2 रखता, और होता ही नहीं, x ही होता तो 1 ही रख देता मैं, आंसर ले आएंगे अपन, तो वो अपने पे है, ठीक है। देखो अब सवाल लिखने नहीं है, ये खाली देख लेना। देखो ये रहा, देखो ये शेषफल प्रमेय है, ठीक है। x की घात 40 प्लस 2 में x की घात 4 प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो वैसे तो शेषफल प्रमेय लगा दो, मैं ये बोल रहा हूं शेषफल प्रमेय भी मत लगाओ, आप क्या करो x बराबर 1 रख दो, x बराबर क्या रखो, 1 रखो, 1 का मतलब है इसको 1 पढ़ो, 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 1, आप बताओ 3 में 2 का भाग करो कितनी बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, ये आंसर, ये सिंपल सा आंसर है। अरे मान तो सकते हो क्या, जैसे ये रहा, देखो अब ये दिक्कत है कि x की घात 15 -3 और x की घात 3 -1, अब आप देखो 1 नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, अगर 1 मानोगे तो 1 - 1 0 हो गया, अब आप 0 का भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो देखो माइनस हो तो या तो 2 मानो, लेकिन 2 मानने पे ये 2 की घात 15 कैसे ज्ञात करोगे, अरे 2 मान लोगे 2 की घात 15 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो फिर आप शेषफल प्रमेय लगाओ, x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, अरे ये तो आएगा क्या, x की घात 3 बराबर 1, तो x की घात 15 बराबर भी क्या आएगा, अरे मान तो यही आएगा क्या, ये रहा, अरे मान यही आएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये मान रखो, जब आप मान रखोगे क्या तो इसके वाला मान रखना, आपको लिख लो, चलो इसको लिख लो, लिख लो, फिर बाद में पढ़ाया नहीं है मत बोलना, ये दोनों लिख लो, ये दोनों लिख लो। देखो वैसे एक सिंपल तरीका भी है और, लेकिन ये मैथ वाला कर सकता है। देखो यहाँ पे कितना है, +2, इसको तोड़ दो क्या, +1 और तोड़ दो, क्यों तोड़ा, x की घात 40 प्लस 1, इसमें x की घात 4 प्लस 1 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आंसर क्या बचेगा, ये सिंपल सा आंसर है। जैसे ये रहा, यहाँ पे क्या है, अरे -1 है, इसके टुकड़े करो, -1 और हो गया -3, इसमें इसका भाग जाएगा, तो आंसर क्या है, ये अरे सिंपल सा आंसर है, ऐसे लाओ, लेकिन ये मैथ वाला ला सकता है, टुकड़े करो आंसर लाओ, लिख लो, फिर मैं यही तरीका भी बता देता हूं। बाकी देखो सबसे सिंपल प्लस वाला, ये माइनस वाले का नहीं ले रहा गारंटी, प्लस वाले की तो गारंटी आप एक एक रख दो, अरे एक एक रखोगे, ये रहा 3 में 2, 3 में 2 का भाग करो, शेषफल कितना है, प्लस में, जब प्लस में है तब 1 मान लो, माइनस में होगा तब 1 मानो, तो 0 हो जाएगा, तो काम नहीं आएगा, 2 मान लो काम हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है 2 की घात 15 ला सकते हो क्या, और ये अपनी प्रॉब्लम है क्या, तो इसलिए तब क्या करना, रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, शेषफल प्रमेय बराबर 0 करके, मतलब मानना वह है जो पॉसिबल हो, अरे कुछ न कुछ दिखे ऐसा पॉसिबल हो वो मानना, अरे ये छाप दिया। देखो एक तरीका ये प्लस वाले में क्या करो, तो देखो पहला तरीका आप लिख दो, x बराबर क्या रख दो, 1, आप x बराबर 1 रख दो, x बराबर 1 रखने पे वो कितना आया, 3
और ये कितना आया, और ये तो दिखेगा क्या। अब आप बताओ 3 में 2 का भाग करो, 3 में 2 का भाग करो, शेषफल कितना आएगा। अरे ले आओगे, ले आओगे। दूसरा दूसरा सबसे सिंपल है, आप ये पीछे वाले नंबर के टुकड़े करो। किसमें, ये पीछे वाला होना चाहिए, पीछे वाला नंबर दिखे ऐसा टुकड़ा करो। तो देखो इसके टुकड़े कर रहा हूं, ठीक है। x की घात 40 प्लस 1 और प्लस क्या लिखा, क्यों, क्योंकि पीछे 2 है। अगर पीछे 3 होता तो 2 लिखता, 4 होता तो 3 लिखता, 10 होता तो 9 लिखता। अरे यहां तक तो ले आओगे क्या। और बटे में किसका, उसका भाग लगा रहे हो, और लगा रहे हो क्या। अब मैं ये बता रहा हूं कि इससे ये हमेशा कट जाता है, ये कट जाएगा तो आंसर कितना है, ये शॉर्ट। अब मैं बता रहा हूं ये सब में काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, ये नीचे वाले में भी। नीचे वाले में कैसे काम करेगा, देखो x की घात 15 माइनस 3 और x की घात 3 माइनस 3 के टुकड़े करोगे, किसमें, एक तो एक आना चाहिए। तो देखो लिखो x की घात 15 माइनस का 1 और माइनस कितना छोड़ दोगे, और बटे, अरे एक एक मैच हो गया। अब मैं बोल रहा हूं इसको काट दो, क्या आंसर है, ये आंसर है। ऐसे कर लो, ठीक है। जल्दी लिखना, जल्दी लिखना है ना। ये बीजगणित में 3 दिन चले गए अपने, 4-4 घंटे, कभी पढ़ाया नहीं 6 घंटे से ज्यादा। अपनी ये कौन सी क्लास है, 4-4 तो 8 तो हो ही गए, नबी 2 फिर हो गए, 10 घंटे हो गए। जल्दी लिखना। ये उनको मैंने कभी नहीं करवाई, ये वाले सवाल कभी नहीं करवाए, उनके भरोसे ही छोड़ दिए थे। करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। सर हटा दूं क्या, छाप देना बाद में, ठीक है, देख लेना नहीं तो वीडियो। देखो जो अच्छे खासे सवाल बच गए वो देख लो अब जल्दी जल्दी, फिर अपने क्या नया चैप्टर शुरू करना है, पहली यूनिट वाला। देखो अभी अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है, ये मैं करवा नहीं रहा, लेकिन कभी कभी भारी भी पड़ेगा। देखो ये ऐसा सवाल है, दिखने में सरल है, सरल इसलिए कि एक्स में है खाली, कुछ भी वाई नहीं है, लेकिन देख के ही देख लो कितना टाइम खा जाएगा ये, खाएगा। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन की मदद से करो, एक्स का मान रखो, आंसर आ जाएगा, वही तरीका इसका, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना, पीडीएफ मैंने भेजी है उसमें है। ये सवाल लिख दो, ये अधीनस्थ बोर्ड का ही सवाल है। बताओ आंसर क्या आएगा, पढ़ा दिया मैंने, ये तो ऐसे ही करवा रहा हूं मैं। ए तो 100% गलत है। अरे ए पे तुक्का तो मारना ही नहीं है, इसका वर्ग ही खोल के देख लोगे, एक्स की घात 4 प्लस 9 प्लस 6x का स्क्वायर आएगा। अरे जैसे तुक्का भी मारोगे तो तुक्का इस पे कभी मारोगे क्या, नहीं मारोगे क्या। दूसरा, अब कौन बोला बी, ए प्लस बी, अरे रुक जाओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या आंसर क्या आता है,
ए का स्क्वायर माइनस, तो ये भी 100% गलत है, प्लस है। अरे पहला दूसरा तो गलत ही है क्या? अब इन दोनों पे जाओ। अरे मैंने क्या सिखाया है उससे बताओ मेरे को तो आंसर। मैंने क्या सिखाया ऐसे सवाल में? तुक्का मारना कहाँ सिखाया है? मैंने सिखाया है? अरे ऐसे सवाल को कैसे सिखाया है? 1 करके तो रख दो 1, x बराबर 1 कितना आया? अरे यही सिखाया है क्या? देखो 1 + 3 4 का वर्ग 10 आएगा। देखो 1 + 3 1 - 3, अरे 10 आएगा क्या? इसको छोड़ दो, रखो इसमें 1। अरे थोड़ा सा रूट है इसलिए छुड़वा रहा हूं, ठीक है। रखो इसमें 1 + 3 + 3 7। अरे ऐसे ही बता दो, कभी 7 वाले में 10 आता है तो गलत ही है, फिर भी देख लो। 1 - 3 + 3, तो आंसर कितना आया? जबकि यहां पे कितना आ रहा है, तो आंसर कौन सा है? ये अब चेक कर लो कैसे आया वो। 1 + √6 + 3, अरे दिख रहा है क्या? 1 + √6 और प्लस, और 1 - √6 और प्लस, अरे यही आएगा क्या? बताओ 1 + 3 4 माइनस, और 1 + 3, और ये प्लस है, ठीक है। ये रहा। अब बताओ a + b a - b कितना आया? अरे अब ये लाना नहीं था, मैं तो बता रहा हूं x बराबर 1 रखो। ये गलत नहीं, ये भी गलत था, तो ये सही है। अरे रूट की कैलकुलेशन आपको थोड़ी पता आगे कैसे जाती है, रूट वाला देखते ही थोड़ी गलत मार दोगे। और दूसरा इतना जरूर पता होना चाहिए कि अगर ये प्लस में आता है तो आंसर रूट में ही आता है, कुछ भी कर लो। अरे मैथ में कभी भी वर्ग और साथ में प्लस हो तो आंसर रूट में ही आता है। तो ओरिजिनल में यही आंसर था, देखते ही भी। ये एलडीसी 2016 का सवाल है। वहां पे सबको लगा था कठिन है, कठिन नहीं था, x बराबर 1 ही तो रखना था, एक बार में ही था आंसर। देखो अब सिंपल सा क्या आंसर है, देखो अब उन्होंने कहा कि 3 तो कभी नहीं हो सकता, अभी एक ने कहा 3 तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये तो गलत थे के। अब आपको ये लग रहा था कि ये गलत नहीं है ये सही है, तो देखो इसको टिक मारो और गोला इस पे भर के आओ। ये करना बस ध्यान रखना। आपको जो लगता है कि ये कभी नहीं होगा वही सही है, आपको यही लग रहा है रूट कैसे आ गया वही सही है, तो तुक्का ऐसे मारा करो। जो आपको लगे उसको तो टिक मारो, गोला उसको भरो, तो सही हो जाएगा वो। अरे ये मानने वाला सवाल था, x बराबर 1 से आ रहा है मुझे तो ये बताओ, जो तरीका अपन ने पहले पढ़ा वो काम कर रहा है अभी भी? x बराबर 1 रखना है, घर पे जाके रख के देख लेना, वीडियो देख लेना। वीडियो क्यों बना रहे? मैंने भैया बोला था पहले दिन तो गणित की आचार्य वो देखे तेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि तब यहाँ तेरे को बुलाएंगे आगे बोलने के लिए, उसके पहले कभी नहीं बुलाएंगे। जिस दिन तेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन तेरे को आर भी पहनाएंगे, तेरे को मिठाई भी हम भी खिलाएंगे, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा फिर यहाँ लाएंगे आगे। वो तो आना ही है कि पहले 2 साल बाद आना सिलेक्ट होके, अभी जल्दी थोड़ी हमारे। अरे छाप दिया। अरे ये देख लेना, ठीक है, ये अधीनस्थ बोर्ड का ही सवाल है। यदि समीकरण ये का एक मूल दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम पढ़ाया है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो उनका गुणनफल कितना होता है 1। अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो उनका गुणनफल कितना होता है 1। अब उससे आंसर निकालो। इस समीकरण के
मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो देखो मूलों का योग प्लस माइनस प्लस, योग तो माइनस का 13/5 और गुणनफल k/5। मूलों का गुणनफल कितना है? k/5 और उसका मान कितना है? तो क्या बराबर? अरे मैंने पढ़ा दिया है, मैं ये बोल रहा हूं, और ये व्युत्क्रम वाला भी पढ़ा दिया मैंने कि मूलों का व्युत्क्रम तो गुणनफल 1 है। ठीक है, देख लेना कॉपी को। देखो ये अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है, अधीनस्थ बोर्ड भी फॉर्मूले पूछता है। बताओ मेरे को कौन सा आंसर है, लिखना नहीं है। कौन सा आंसर है आप बताओ, कौन सा? अरे देखो परीक्षा में कोई भी चॉइस नहीं है, गोला कौन सा पर क्या हो गया ये बताओ, मत शुरू से बताओ। देखिए सबको पूछ रहा, बताओ फर्स्ट आप। अरे देखा देखा तो लग रहा होगा कि खाली भी बैठ रहे होगे तो भी देखा देखा लग रहा होगा। चौथा देखो वो अधीनस्थ बोर्ड, फिर से वो अधीनस्थ बोर्ड ही है। देखो खुशी खुशी में बाकी सबको देख के आपको ये सही दिखेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac। अरे माइनस होता है तो गलत है। अब ये तो 100% ही गलत है, ये तो कहीं से भी नहीं है, तो आंसर कौन सा है? देखो फॉल्ट इसमें है कि ये देखो इनमें से कोई नहीं को गोला मारने के लिए बहुत सारी हिम्मत होनी चाहिए। ये अरे देखो ये तो सबको गलत दिख रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत इसकी है, इनमें से कोई नहीं की ये है तो आपको ये सही लगेगा ये रहा, जबकि ये सही थोड़ी है, प्लस दे रखा है देखो। और देखो एग्जाम की, हाँ एग्जाम की टेंशन में इसी को राइट करके आओगे, आपको ये माइनस नहीं दिखेगा, प्लस ही दिखेगा, सही लगेगा। तो ये ध्यान रखना बस, कौन सा आंसर है? डी। ठीक है, देखो अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है, बताओ। देखो ये अच्छा सवाल है, लिख लो 149। वैसे तो ये भी लिखना है तो लिख दो, लिख लो। और बताओ क्या आंसर आएगा? अरे पढ़ाया है मूलों का योग, मूलों गुणनखंडों का योग है, लेकिन मैंने मूलों का योग पढ़ाया है। बताओ मूलों का योग क्या होता है? तो प्लस माइनस सेकंड वाला नंबर। तो मूलों का योग कितना है? अरे -8 ही है क्या? अब बताओ इसके मूल कितने हैं? 3। अरे x x x, तो तीनों एक्सों के मान का योग कितना है? तीनों एक्सों के योग। अब बताओ कौन सा आंसर है? ये अरे इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा क्या? ये किसका योग बोल रहा है? गुणनखंड। अरे मैं ये बता रहा हूं गुणनखंड क्या होता है, x+1 x+2 इनको बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंडों का तो योग क्या हुआ? 2x+3। अरे ऐसे लिखते, लेकिन मूलों का योग क्या होता है? तो मूल क्या होते हैं? x बराबर -1 x बराबर, तो मूलों का योग कितना हुआ? -3। अरे चिन्ह में यही दिक्कत है क्या? तो मैं ये बता रहा हूं कि ये दो तो गलती से भी मत करके आना। अरे 8 वाला एक आधा तो लाना के, अरे 8 वाला तो लाओगे के। अब दूसरा देखो, मैंने वो डायरेक्ट तरीका सिखाया, उसमें यह भी कहा था कि देखो योग में
जब गुणनखंडों की योग की बात करें ये वाला ही साइन ले लो, ये रख। अरे 3x तो सब में है क्या? अरे 3x तो सब में है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मूलों के योग की बात करें तो इसका चिन्ह कौन सा लो? चेंज वाला। और अगर वो गुणनखंडों के योग की बात करें तो यही चिन्ह ले लो। तो अभी कौन सा आंसर है? ये 3x + 8। तो आगे कभी आ जाए तो ध्यान रखना अभी। अरे ये तो कर लोगे, कब रटवाया वही है, ठीक है। ये रहा। देखो इस सवाल में एक ही चीज याद रखना, बहुत बड़ा पड़ जाएगा, सॉल्व करोगे तो भी बड़ा पड़ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, आप मुझे लॉजिक से बताओ कौन सा आंसर होगा। अरे मान लो आपके रिपीट हो जाए तो लॉजिक से देखो, लॉजिक से एक ही आंसर है। किसका अनुपात पूछ रहा है? एक्स वाई। जब भी ये हम पढ़ते हैं हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि एक को रिप्लेस करो। अब आप बताओ रिप्लेस करने के लिए क्या करते हो? तो हम या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब जब समान चिन्ह है तब जोड़ोगे घटाओगे, तो घटाते हैं। तो देखो आंसर माइनस वाला ही होना चाहिए। माइनस वाला है, गलत है। माइनस वाला, अरे एक है एक नहीं है, गलत है। दोनों माइनस वाले, ये सही है। दोनों माइनस वाले ही आएंगे, आप क्रॉस चेक करके देख लेना। जब आप इसका लॉजिक लगाओगे तो जो पूरी कैलकुलेशन 2 पेज भर के भी हो, लेकिन ये एक ही आंसर है कि माइनस करके ही आएगा। तो माइनस करके आएगा तो माइनस होना चाहिए क्या? तो ये सही है। तो याद रखना, इसलिए बता रहा हूं लास्ट टाइम में, ये याद रखना। फिर भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार ट्राई करना, नहीं आया तो पूछना, मैं बता दूंगा। अरे पीडीएफ से भी सवाल लिख लेना, मैं तो खाली आंसर बता रहा हूं कि आंसर माइनस वाला आएगा, ठीक है। सवाल देख लेना पीडीएफ से भी। देखो गुणनखंड वाले सारे करवा दिए मैंने, ठीक है। देखो ये राधिनत बोर्ड का सवाल है। अब मैं बता रहा हूं ये गुणनखंड कहे एक एक रख के आंसर लाओ। अरे आपको गुणनखंड निकालने को बोलेगे एक, लेकिन देखो दिक्कत है, एक रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। देखो 1 -3 +3 और -1, 0 आया। अब देखो 0 आंसर सब में ही आएगा, 0 0 0 0, तो काम नहीं आएगा एक, तो अब 2 रख दो। देखो अब 2 की कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। आप x का मान क्या रख दो? 2। आप यहां तो x का मान 2 और x का मान 2 नहीं रखो तो देखो चेक करो, 0 रखो। x बराबर 0 रखोगे कितना आंसर आ रहा है? 1। अरे 0 रखने पे 1 आया। अब चेक करो, x बराबर 0 रखो, आंसर कितना आया? 1। x बराबर 0 रखो, आंसर कितना आया? 1। x बराबर 0 रखो, आंसर कितना आया? 1। लेकिन x बराबर 0 रखो, आंसर कितना आया? -1। एक ऑप्शन गया। अरे ये मैं ये बता रहा हूं कि आप फास्ट कैलकुलेशन ऐसे काम आएगी, आप सब मान रखने की कोशिश करो। 1 रखो तो 0 सब में ही आ रहा है। अब आप 2 रख के देख लो, एक बार में आंसर आ जाएगा। x बराबर 2 रखो, देखो 2 रखोगे 1 -2 का वर्ग 4, 4 × 3 12 प्लस 2 की घात 4 16, 16 × 3 48 और माइनस 2 की घात 6। देखो 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 32 होता है और 2 की घात 6 64 होता है। ये देखो 64 और 12 इनको चेक कर लो पहले। 64 और 12 कितना आएगा? 76 और 49, ये रहा। अब 76 में से 49 को घटाओ, हाँ 27 माइनस का, ये कब x बराबर 2 रखा। अब देखो 2 रख के देख लो, 1 -2, अरे जो भी हो, ये घात 2 है, ये घात 4 है, कभी आंसर माइनस में आएगा क्या? अरे घातें जब सम होती है कभी आंसर माइनस में आता है? नहीं आएगा, ये गलत। देखो
घाते कभी ये हो आंसर माइनस में आएगा, तो कौन सा आंसर है? ये चेक करना है तो कर लेना, 27 ही आएगा। 1 + 2 3 की घात 3 27, और ये रहा माइनस, तो ये आंसर। तो ऐसे सवाल ध्यान रखना, आप मान रख के करो हो जाएगा, बाकी आप कभी भी ये कैलकुलेशन बिठाओ आंसर आएगा ही नहीं, कितने भी बिठा लेना, चेक कर लेना, ये मान रखो आंसर आएगा। तो मैं ये बता रहा हूं 0 से नहीं आए, 1 से नहीं आए तो 2 रख देना, चेक तो कर लोगे क्या, मान आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखो ये 2 सवाल अच्छे हैं, लिख लो। ये 8वीं क्लास का सवाल है, लेकिन भारी पड़ेगा, ठीक है, लिख लो। अरे मैं बता रहा था कि बीज गणित में लैंग्वेज बेस्ड सवाल, तो ये वो है, बीज गणित में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अरे लिखने में टाइम मत बिगाड़ना, जबरदस्ती का बड़ा सवाल है, ठीक है। बताओ क्या आंसर आएगा? कैसे? अरे ऐसे लॉजिक लगाओ, अगर आपका आंसर 4 है तो 7 किलोमीटर के कितने पैसे लगेंगे? वो तो 27 ही ले रहा है। अरे मतलब मैं ये बता रहा हूं 4 तो गलत है क्या? हाँ। अरे पहले तो एक चीज समझ जाना, एक चीज ध्यान रखना, अगर लैंग्वेज वाला सवाल आया तो देखो आप मत मानो एक्स ये आपके पास भगवान है, ऐसे ध्यान रखना, ये इससे कर लो, लेकिन आंसर तब आएगा जब आपको ये पता चल जाए कि ये क्या रहा है। वो देखो देखो अभी ये क्या कह रहा है, ऑप्शन से अपन आंसर ले आएंगे। अभी ये क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त, ये निश्चित भाड़े का क्या मतलब है, आप एक टैक्सी बुलाओ, अब आपने बुलाई जयपुर जाना है, तो देखो आपको पैसे किलोमीटर के बताता है, अब किलोमीटर आपने बुला ली घर पे, उसको ऐसे कहा कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, वापस भेज दो, फ्री में जाएगा क्या? अरे पैसे तो लेगा क्या आने के भी? तो वो ये बोल रहा है कि एक तो फिक्स भाड़ा है, जैसे मैं 200 रुपए लूंगा, आपके घर तक आने के 200 रुपए लूंगा, अब आपने कैंसिल भी कर दिया तो भी 200 रुपए लगेंगे, और उसके बाद पर किलोमीटर में 10 रुपए लूंगा, तो 10 इंटू जितना किलोमीटर चले वो करोगे, तो एक तो क्या है निश्चित भाड़ा, और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी, मतलब जो भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उसका पैसा लगेगा, और वो कुल क्या है
आपका खर्चा। अब ये सवाल वाला बोल रहा है कि 7 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा लगा, 27। मतलब ये 27 रुपए किसके हैं, तो एक तो 7 किलोमीटर के भी पैसे हैं और कोई ना कोई फिक्स चार्ज भी होगा। फिर 5 किलोमीटर का पैसा कितना है, 21। मतलब इस 21 रुपए में क्या है, तो कोई ना कोई फिक्स चार्ज भी है और 5 किलोमीटर की दूरी। और ये तो आ रहा है क्या। अब देखो वैसे क्रॉस चेक करोगे तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस चेक नहीं करना है, डायरेक्ट लाना। तो देखो क्रॉस चेक करते तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, दो किलोमीटर का अंतर, 27 और 21 कितने का अंतर, 2 किलोमीटर पे 6 रुपए, तो 1 किलोमीटर पे। अरे एक बार में आया क्या, फिर भी नहीं आए तो क्यों, क्योंकि देखो ये इस सवाल में लॉजिक लग गया, क्या पता ये लॉजिक आगे नहीं लगे। तो मैं ये बता रहा हूं कि आपके पास ऑप्शन है। आप मान लो 1 किलोमीटर का कितना पैसा है, आप बताओ 7 किलोमीटर का कितना लगेगा, 7 किलोमीटर का 7 रुपया, ले कितना रहा है, तो कितने रुपए फिक्स चार्ज लिया, तो 20 इसमें भी तो आना चाहिए। अरे 20 लिया तो 20 इसमें भी आना चाहिए। अब बताओ 21 में 20 कम कर दो, अब बताओ 1 किलोमीटर गया क्या, वो तो 5 जा रहा है। अरे 5 रुपया आना चाहिए था क्या, गलत। देखो ये गलत है, 2 ले लो। 1 किलोमीटर का कितना रुपया, 2, 7 किलोमीटर का 14, अब 14 इसमें हटा दो, 13, मतलब फिक्स चार्ज कितना है 13। आप बताओ 5 किलोमीटर का कितना होगा 10, 21 में 10 कम कर दो, कितना आया। अरे दोनों फिक्स चार्ज अलग अलग आए क्या, मतलब ये भी गलत है। आप ले लो 3 वाला, अब आप 3 वाले को लो, 3 वाले को लोगे तो 1 किलोमीटर का 3 रुपया, तो 7 किलोमीटर का 21 घटा दो, कितना बचा 6, छोड़ दो इसको। 1 किलोमीटर का 3 रुपया, तो 5 किलोमीटर का 15, घटा दो 15, कितना बचा, मतलब फिक्स चार्ज कितना है। अरे दोनों में 6 आ रहा है क्या, तो सही है ये। अरे मैं ये बता रहा हूं, ऑप्शन की मदद लो आंसर आ जाएगा, लास्ट में यही है, ऑप्शन की मदद लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे अभी शॉर्ट में आंसर लाना है तो लिख दो, 7 किलोमीटर का खर्चा कितना है 27, 5 किलोमीटर का खर्चा कितना है 21, इन दोनों का अंतर कितना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ज्यादा जाने पे कितने पैसे लग गए, तो 1 किलोमीटर पे कितने पैसे लगे 3। अरे ले आओगे क्या, अरे ये तो इससे सरल तो क्या ही मिलेगा, कर लोगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये तो 3 था तो आ गया, वो ऐसा पूछता तो टैक्सी का फिक्स भाड़ा बताओ, अरे तब क्या कर लेते, तब तो ऑप्शन की मदद लेते क्या, तो ऑप्शन की मदद लेनी है, ये बता रहा हूं, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए आपको ऑप्शन की मदद लेनी है। क्या ब्रेक आएगा, ये खत्म होने दो, अरे छाप देना अपनी भाषा में अब, ठीक है। आपसे ज्यादा मेरे को जल्दी खत्म करने की। देखो ये अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न है, देखो कुछ नहीं करना है, मैं ये बता रहा हूं ऑप्शन की मदद लेनी है। अरे लिखना नहीं है, खाली देख के बताओ आंसर, देख के बताओ। देखो अब कब से मैं बोल रहा हूं, x बराबर क्या ले लो 0, देखो ऐसे सवाल में 0 ले लो, x बराबर 0, ये 0 और ये भी 0, x बराबर 0 पे आंसर क्या आएगा ए बी और बी सी। देखो x बराबर 0, आप बताओ ए बी और बी सी आ गया क्या, लेकिन खुशी खुशी में राइट मत कर देना, अरे कहीं और भी आ जाए। x बराबर 0, ए बी और ए सी, जबकि बी सी है, गलत। x बराबर 0, ए सी और बी सी, जबकि ए बी और बी सी है, गलत। x बराबर 0, ए बी बी स्क्वायर आ रहा है, तो गलत ये। अरे x बराबर 0 पे आ गया क्या, एक भी नहीं मानना था। अरे आ रहा है क्या, तो आप शुरू करो, उस पर डिपेंड आप कैसे शुरू करते हो वो देख लेना। देखो ये मिल गया, ये भी पूछता है, ठीक है, मुझे लगा नहीं पूछता था। पढ़ाया है, बताओ क्या पूछा है, पढ़ाया मैंने शुरू में जब बीजगणित शुरू किया यही था। निम्न समीकरण युग्मों में से किस युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है, मतलब आगे वाले 2 समान पीछे वाला अलग। भाग करो, x का गुणांक 1/3 और माइनस का 2/, अरे समान थोड़ी है। अरे मैं ये बता रहा हूं, ये पढ़ाया है मैंने, a1/a2 बराबर है नॉट इक्वल्स टू
पढ़ा है क्या? गलत। 1/2, 1/2, 1/2 सब कुछ ही बराबर है, गलत। अरे आगे वाले दो बराबर चाहिए। फिर 2/1, 1/2 ये तो आएगा ही नहीं, ये रहा 1/2, 1/2 और ये रहा। वैसे 3 गलत है तो ये सही है। अरे मैं ये बता रहा हूं, घर पे जाके खुद कर लेना, मैंने सारे सवाल करवाए। हल विद्यमान नहीं है, हल विद्यमान नहीं है मतलब समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं मतलब ये रहा। शुरू की क्लास देख लेना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो ये अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, मैंने पढ़ाया वहां पे आईएमपी लिख के, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो ये ऐसे सवाल छोड़ने हैं, ठीक है, ये आरएस का सवाल है 2018, बता भी नहीं रहा मैं ना, वो जब बैच शुरू होगा तब करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। देखो कभी ऐसा सवाल दे दे, अब ये बता नहीं रहा, खुद को करना है आपको, ये क्या है वो देख लेना, एक्स वाई और एक्स वाई, तो ये सवाल अलग नहीं है, सब में एक्स वाई से गुणा कर दो, ये पूरी समीकरण है उसमें एक्स वाई से गुणा कर दो। तो देखो इसमें भी एक्स वाई से गुणा करना है, इसमें भी एक्स वाई से गुणा करना है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, और देखो एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा 2y प्लस y से y कट गया, क्या बचा, और एक्स वाई कट गया, क्या बचा, तो एक तो समीकरण ये रहा। दूसरा x से x कट गया 4y, y से y कट गया 9x और बराबर 21, ये रहा। अरे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण जो पढ़ा के बैठा हूं वही है, अलग नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, तो आप कर सकते हो, छोड़ना मत ऐसे सवाल भी। देखो ये अभी करवा दिया, का एक गुणनखंड x-2 है, तो 2 बराबर क्या रखोगे इसमें, वही सवाल है, ठीक है, ये अधीनस्थ बोर्ड का ही सवाल है। देखो ये रहा, यदि द्विघात समीकरण के मूलों में से एक मूल 7 है तो क्या का मान, फिर से ध्यान रखना, अरे देख लो ये गुणनखंड का मतलब भी यही है और ये मूल 7 है इसका मतलब भी यही है। अगर मूल 7 है तो 7 का मान क्या रखोगे इसके अंदर, अरे अगर एक मूल 7 है तो ये 7 भी इसके अंदर रख दो, बराबर क्या आएगा 0। मैं ये बोल रहा हूं x-2 गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर 2 इसका क्या है, ये मूल है। अरे एक ही बात है, ये बोल रहा हूं जो आपने पढ़ा के ये वही है, अलग नहीं है, ठीक है। अरे मुझे तो ये बताओ, देखो नहीं आए तो डाउट ले आना, आपको करने पड़ेंगे सवाल, ये ध्यान रखना। मुझे तो बताओ बीजगणित में 3 जो मेन टाइप थे, देखो एक तो आपका था 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, दूसरा था द्विघात समीकरण, और तीसरा ये सब मिक्स है, फिर तीसरे में गुणनखंड हो या नहीं हो। कर लोगे क्या ये बता दो, अरे इस पीडीएफ वाले सवाल तो मैंने बता दिए, कर लोगे क्या, मान रखना है लास्ट में, देखो x बराबर 0, 1 या लास्ट 2 तक जाएगा, ये रख दो, सारे आंसर आ जाएंगे। तो ट्राई तो कर लोगे क्या, नहीं आए तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। देखो इसके बाद अपन घातांक पढ़ रहे हैं। अब घातांक में इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ सवाल बीजगणित के घातांक से रिलेटेड है, कुछ सवाल जो आपके घातांक के नियम से होते हैं लेकिन आएंगे कहां बीजगणित में, तो उसकी वजह से अपन पहले घातांक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद अपन घातांक शुरू करेंगे, ठीक है, 20 मिनट।